बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, मशरिक़ वस्ता की जंग बंद करवाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अबू अलाती पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान भी आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा खलीज की जंग से पैदा शुदा सूरत हाल पर 4 फ़रीक़ी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शिरकत कर रहे हैं। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अबू अलाती दफ्तर ख़ारजा पहुंचे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और दोनों के साथ अलग अलग मुलाकातें की हैं। इस हवाले से बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से। जी एजाज, बताइएगा मुलाकातों की कोई अंदरूनी कहानी, कोई तफसील सामने आई है? जी बिल्कुल, जिस तरह कि हमने कल रिपोर्ट किया था कि जब ये वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आएंगे तो पहला जो मरहला होगा उसमें दो तरफा मुलाकातें होंगी। तो आज उसी सिलसिले में सबसे पहले मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अल आती वो वजारत ख़ारजा में आए, जहां पर सेनेटर इसहाक़ डार, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच के हमरा और अपनी टीम के हमरा उनका इस्तकबाल किया। बाद में दोनों के दरमियान तफसीली तबादला ख्याल हुआ। जो दो तरफा ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और मिस्र के हवाले से, पाकिस्तान मिस्र की हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए बड़ी मावनत कर रहा है, जिसकी बड़ी तारीफ की गई मिस्री वज़ीर ख़ारजा की तरफ से। इस हवाले से जो दिफाई ताउन है दोनों का और सिक्योरिटी का ताउन है वो भी ज़ेर गौर आया और उसको मजीद फ़रोग देने की बात की गई। साथ ही साथ जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है उसके ऊपर भी जनरल डिस्कशन हुई। इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाकान फ़िदान जो कि तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हैं वो वज़ारत ख़ारजा में आए हुए हैं और वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म उनसे मुलाकात कर रहे हैं और दो तरफा जो सूरत हाल है, दो तरफा ताल्लुकात की, उसका जायजा लिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अबू अलाती से मुलाकात हुई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और मिस्र के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा किया गया। नवंबर 2025 के दौरे के बाद मुस्बत पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान किया गया। तिजारत और सरमायाकारी में इज़ाफ़े और मुश्तरका वज़ारती कमीशन को फ़ाल बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। कारोबारी रवाबित बढ़ाने और मुआशी ताउन को फ़रोग़ देने पर जोर। हेपेटाइटिस सी के खात्मे के लिए मिस्र के ताउन को सराहा गया। मुलाकात में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने और तरबियती तबादलों पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कशीदगी कम करने और सिफारतकारी पर जोर दिया गया। फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत का इरादा, गज़ा और मगरबी किनारे में इसराइली जाहिरियत की मज़म्मत की गई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि आबनाए होर्मुज़ से मज़ीद 20 पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त मिल गई। रोज़ाना 2 जहाज़ उबूर करेंगे। इसहाक़ डार ने कहा कि ईरान का ये इक़दाम खुशाइंद और तामीरी है, इसकी तारीफ़ होनी चाहिए। ये पेशरफ्त ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का पेश ख़ैमा है। इसहाक़ डार ने कहा यह मुस्बत ऐलान अमन की जानिब एक अहम कदम है और इज्तमाई कोशिशों को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी एतमाद साज़ी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के आबनाए होर्मुज़ से पाकिस्तानी जहाज़ों के गुजरने के सोशल मीडिया पैगाम को ट्रूथ सोशल पर अपने अकाउंट से शेयर कर दिया है। आपको इस वक्त बता रहे हैं कि इसहाक़ डार का जो ट्वीट था उससे मुतालिक कि ईरान ने आबनाए होर्मुज़ से रोज़ाना की बुनियाद पर 2 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस ट्वीट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से रीट्वीट किया है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले में अमेरिकी सर्वेलेंस तैयारे E-3 की तबाही की तस्वीर सामने आ गईं। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट का दौरान जंग किरदार इंतहाई अहम होता है, जो तैयारों और ड्रोन्स का सैकड़ों मील दूर से पता लगा सकता है। साबिक अमेरिकी जनरल्स का कहना है कि E-3 की तबाही से अमेरिका की खलीज फारिस पर निगरानी मुतासिर होगी।
ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि खत्ते में 2 अमरीकी या इसराइली यूनिवर्सिटियों को हदफ बनाएंगे। ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमले का जवाब देंगे। ये दावा भी किया कि 28 मार्च के हमलों में 500 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी किए। कहा जनूबी फारस में एक अमरीकी F-16 तैयारा मार गिराया। तैयारा सऊदी एयरबेस पहुंचने से पहले गिर गया। मकबूजा फ़लस्तीन और खत्ते में अमरीकी और इसराइली सनतों पर शदीद हमले किए हैं। आइंदा ईरानी सनतों पर हमला हुआ तो नतीजा सोच से बुरा होगा। हैफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर को निशाना बनाया है। बिन गुरियन एयरबेस पर ईंधन के जखीरों पर भी हमला किया। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान का ड्रोन से मुबैना हमला। रेडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा, आग भड़क उठी। बहरीन में एल्यूमीनियम कारखाने पर ईरान का हमला, 2 अफराद जख्मी हो गए। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को 1 माह हो गया। अमरीका और इसराइल का ईरान के मगरबी सूबे खुजिस्तान के शहर हफ्तगुल पर हमला। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हफ्तगुल में पानी के बड़े जरिए को निशाना बनाया गया। ईरान के सूबे बुशहर में अमरीका और इसराइल के हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। ईरानी हिलाल अहमर सोसाइटी के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान की 93,000 सिविलियन अमलाक तबाह हो चुकी हैं। इसराइल लबनान में तिब्बी वर्कर्स और सहाफ़ियों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। हफ्ते को लबनानी खातून सहाफ़ी फातिमा फतूनी, उनके फोटोग्राफर भाई और तीसरे सहाफ़ी को सरहदी इलाके में पेशा वराना जिम्मेदारियों की अदायगी के दौरान निशाना बनाया गया। इसराइल के डबल ट्रैप हमले में 5 तिब्बी वर्कर्स और 1 लबनानी फौजी भी शहीद हुआ। लबनान में 2 मार्च से इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 1189 हो गई। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक इसराइल तिब्बी अमले के 51 अफराद को कत्ल कर चुका है। आपको बताएं कि अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका जल्द ईरान से निकल जाएगा। अमेरिका अपने ज़्यादातर फौजी मकासद हासिल कर चुका है। जेडी वेंस ने कहा सदर ट्रंप ईरान जंग को कुछ अरसे तक जारी रखने का इरादा रखते हैं, ताहम मुद्दत साल या 2 साल नहीं होगी। जेडी वेंस ने कहा कि सदर ट्रंप का मकसद ईरान जंग को कुछ और अरसे बढ़ाना है। उनका मकसद था कि ईरान की हुकूमत को शदीद कमज़ोर करना। ईरानी हुकूमत को तवील अरसे तक गैर मौसर बनाना जंग का अहम मकसद था। उन्होंने कहा कि इस तनाज़े के बायस पेट्रोलियम की कीमतों में होने वाला इजाफा आर्जी रद्द-ए-अमल है। पेट्रोलियम की कीमतें जल्द कम हो जाएंगी। यहाँ आपको बताएं कि अमेरिका ने ईरान के साहिली इलाकों बशमूल खारक जजीरे पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान में महदूद ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। खुसूसी दस्तों और रिवायती फ़ौजियों की ये ऐसी कार्रवाई होगी जो कई हफ्ते जारी रहेगी। अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से मुज़ाकरात और कार्रवाई के बारे में मुतज़ाद सिग्नल दिए जा रहे हैं। ताहम सदर ट्रंप ने मंजूरी दी तो ईरान जंग नए और पहले 4 हफ्तों के मुकाबले में अमरीकी फ़ौज के लिए कहीं ज़्यादा ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो जाएगी। अब तक 13 अमरीकी फौजी हलाक और 300 से ज़ायद जख्मी होने का एतराफ़ किया जा चुका है। बात करते हैं मौसम की। आपको बताएं कि मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारान रहमत बरसने से मौसम खुशगवार और सर्द हो गया है। फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, चिन्योट, नारोवाल, हाफिजाबाद और गुजरात समेत पंजाब के कई शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। शुमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू में भी बादल बरसने से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद शहर, बाग, धीरकोट, वादी नीलम में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। व्यामीर, बाबू सटॉप और ननगा पर्वत पर भी बर्फबारी से मौसम सर्द हो चुका है। अस्तोर और चल्लास में भी गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। यहाँ आपको बताएं जनूबी वज़ीरिस्तान में तेज़ बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग से वाना गोमलजाम रोड बंद हो गई है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक सड़क बंद होने से दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक मुअत्तल है। गाड़ियों को वाना जंडोला रोड पर मोड़ दिया गया है। सड़क की बहाली के लिए हैवी मशीनरी से काम जारी है। DC मुसद्दद जमान के मुताबिक ट्रैफिक की रवानी जल्द बहाल होने की उम्मीद है।
लाहौर में रात भर की मूसलाधार बारिश के बाद अब तेज धूप निकल आई। हवाएं 22 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जो मौसम को खुशगवार रखे हुए हैं। तफसीलात जानते हैं उम्मे फरवा से। जी फरवा। जी, लाहौर में इस वक्त तेज धूप निकली हुई है, लेकिन इसके बावजूद 22 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे गर्मी का एहसास नहीं हो रहा और अच्छा खुशगवार मौसम लग रहा है। लाहौर में गुज़श्ता रात 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। ताजपुरा के इलाके में 38 मिलीमीटर बारिश हुई और सगिया में 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बादल और धूप इन दोनों की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा और फिल वक्त बारिश का कोई इम्कान नहीं। इसके अलावा महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, खुशाब, फैसलाबाद, उकाड़ा और इसके अलावा बेशतर अजला के अंदर बारिश के साथ तेज हवाएं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा लिया, भावलपुर, भावलनगर और इस तरह के जो बहुत से इलाके हैं, इनमें शाम और रात के औकात में बारिश हो सकती है। बारिश के बाद से लाहौर के मौसम पे कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ा। उसका दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब जो है वो 65% है। जी। लाहौर के बाद आपको बताएं, कराची में आज कुछ मकामात पर बारिश का इम्कान है, जबकि शहर में सुबह से ही तेज हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। मजीद जानेंगे शवाला असलम से। कराची में सुबह से ही तेज़ हवाएं चलने का सिलसिला जारी है और आज शहर में ये इम्कानात महकमा मौसमियात की जानिब से ज़ाहिर किए गए हैं कि शहर में कहीं कहीं मुकामात पर जो बारिश है उसका भी इम्कान है। लेकिन जो बारिश है वो तेज़ बारिश का इम्कान अलबत्ता शहर में मौजूद नहीं है, लेकिन हल्की बारिश शहर में हो सकती है। और इसके साथ ही आज कम से कम दर्जा हरारत 24.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का भी इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 60% से ज़ायद है, जबकि हम सुबह से ये देख रहे हैं कि जो हवाओं की रफ्तार है वो 22 किलोमीटर फी घंटा है। इसके साथ ही जो मुल्क पर मगरबी हवाओं का जो सिस्टम असरअंदाज हुआ है वो 31 मार्च तक उसका बताया जा रहा है कि वो असरअंदाज रहेगा, जिसके ज़ेर असर कराची में भी ये बताया जा रहा है कि जो हल्की बारिश है उसका इम्कान मौजूद है और आज भी शहर में जो हल्की बारिश है उसका इम्कान मौजूद रहेगा। जी। आपको बताएं, खैरपुर में गंदम की फसल की कटाई शुरू हो गई है। गंदम का सरकारी निर्ख 3,500 रुपये फी मन मुकर्रर है। आबादगारों के मुताबिक गंदम मार्केट में आते ही कीमत कम होकर 3,000 रुपये फी मन पर आ गई। हुकूमत ने सिंध में 10 लाख मेट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया है, ताहम आबादगारों ने उसे नाकाफी करार देते हुए 30 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदने का मुतालबा किया है। खैरपुर के आबादगार रहनुमाओं के मुताबिक गंदम की फी एकड़ पैदावार 60 मन है। जिले में इस साल सिर्फ 10 सरकारी खरीदारी मराकज़ कायम किए गए हैं, जबकि माजी में उनकी तादाद 55 थी। अब तक सरकारी मराकज़ पर गंदम की खरीदारी शुरू नहीं की गई। आबादगारों का ये भी कहना था कि हुकूमत सिंध ने बारदाना खुद लाने की शर्त भी आयद कर रखी है और फी एकड़ 5 बोरी गंदम खरीदने की हद मुकर्रर की गई है। आबादगारों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि वो खरीदारी की पॉलिसी पर नजरसानी करें।